हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आर्म्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा पैटर्न चल रहा है 45 डेज 45 टॉपिक्स में। हम लाए ऑक्टेंट रूल। ऑक्टेंट रूल पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं या ऑक्टेंट रूल में हमें क्या समझना है, तो सीधी सी नाम से ही है क्या, एवरी एटम, एवरी आयन या एवरी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम बोल सकते हो, ट्राई करता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि शायद आपको पता होगा 8 इलेक्ट्रॉन्स जनरली इनर्ट गैस जो होती हैं, जैसे नियोन हो गया 2s2 2p6, तो इनर्ट गैस के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स, और वो स्टेबल होती है। वैसे ही एवरी एटम, एवरी आयन भी ये चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए और वो स्टेबल हो जाए। तो इसके लिए हम स्टेटमेंट क्या बोल सकते हैं, स्टेट दैट atoms gain, lose or share electrons to fill their outermost energy cell with 8 valence electrons। outermost shell जो है, सबसे आउटर ऑर्बिट, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8 इलेक्ट्रॉन्स। इसके लिए वो शेयरिंग भी करता है। जैसे अगर अपन फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट अपना एग्जांपल, यहाँ पे CH4 है, कार्बन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4। तो कार्बन का 1 2 3 एंड 4, और 4 ही इलेक्ट्रॉन किसमें हो गए, क्योंकि एवरी हाइड्रोजन में कितना, 1 1 हाइड्रोजन का, 2 हाइड्रोजन का, 3 एंड 4। तो एक तेरा, एक मेरा, कितना हो गया, 2। इधर भी 2, इधर भी 2 एंड इधर भी 2। तो टोटल मिला के कार्बन का कितना हो गया, 8। और हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का, कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाइड्रोजन का नियरेस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, हीलियम वाला, 1s2। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ने तो हीलियम वाला ऑप्टेन कर लिया, और कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन उसके और 4 सामने वाले के, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ऑक्टेंट कंप्लीट। तो जिस भी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम 8 इलेक्ट्रॉन्स को ऑप्टेन करता है, वो ऑक्टेंट रूल को फॉलो करता है। यहाँ पे इसने शेयरिंग किया है। यहाँ पे भी अपन देख लेते हैं, Br2 में ब्रोमीन क्या है, हेलोजन। हेलोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 7, NH2 NP5। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ ब्रोमीन का, एक इस ब्रोमीन का। तो उन्होंने शेयरिंग किया, और शेयरिंग किया तो इनके बीच में क्या बन गया, कोवेलेंट बॉन्ड। तो टोटल ब्रोमीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 4 6, और 2 हो गए किसके, कोवेलेंट बॉन्ड के, कितने हो गए, 8। इस ब्रोमीन के भी कितने हो गए, 2 4 6 एंड 2 हो गए कोवेलेंट बॉन्ड के। तो इसके भी कितने हो गए, 8। मतलब शेयरिंग करके इन्होंने अपना ऑक्टेंट क्या किया है, कंप्लीट। इधर भी आ जाओ, वाटर, वाटर में भी एवरी हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 1 1 बोलेगा ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन के पास में हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इधर भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन के पास में कितने होते हैं, 6। तो ऑक्सीजन के ऊपर ये लोन पेयर, और ये भी लोन पेयर। तो 2 एंड 2 4, 2 इधर हो गए, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का, एक हाइड्रोजन का, एक ऑक्सीजन का। तो 2 2 4 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो कहने मतलब ये है, एवरी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम ये चाहता है कि मैं शेयरिंग करके, डोनेट करके या एक्सेप्ट करके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स जाए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। जो ये कर पाता है उसको अपन बोलते हैं ऑक्टेंट। क्या बोलते हैं, ऑक्टेंट। तो लुइस के अकॉर्डिंग ये था, जो ऑक्टेंट को फॉलो करता है या जिसमें आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो ही मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट रियल में ऐसा नहीं था। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल मिले थे जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से हाई भी मिले थे, लो भी मिले थे। उन सभी को हम ऑक्टेंट रूल के क्या बोलेंगे, एक्सेप्शंस। इनऑर्गेनिक आए और एक्सेप्शन आए, ऐसा हो नहीं सकता। तो यहाँ पे भी एक देखो, ये एक कंपाउंड मैंने लिया है मेटल और नॉन मेटल का। मेटल और नॉन मेटल में कौन सा बॉन्ड होता है, आयोनिक। तो आयंस में हम बोलते हैं सोडियम, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, और डोनेट करके आपको बताया सोडियम क्या बनाता है, Na+। पहले सोडियम के पास में क्या होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1।
आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट ये इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया, तो Na+ में इसका आउटर कॉन्फिगरेशन होगा 2s2 2p6। कितने इलेक्ट्रॉन गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन कर लिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके भी ऑक्टेंट कंप्लीट किया जा सकता है। फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया। पहले फ्लोरीन में देखो, आउटर में फ्लोरीन जो है वो क्या होता है? फ्लोरीन आता है 9 पे, 1s2 2s2 2p5। तो ये कितने हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन। 2s2 वाले 2, 2p5 में 5। बट 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम से लेगा, तो क्या हो जाएगा? ये F-। तो F- में ये हो जाएगा 2s2 2p6। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फ्लोरीन ने भी अपना ऑक्टेंट कंप्लीट कर लिया। तो कहने मतलब ये ऑक्टेंट कंप्लीट करने के लिए एटम्स इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करते हैं, डोनेशन और एक्सेप्ट करके अपने आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्टेंट कंप्लीटेड स्पीशीज। क्लियर? अब कुछ इसके जो एक्सेप्शंस मिले थे, डुप्लेट, जिनमें भी टोटल इलेक्ट्रॉन बोल दो या वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो? 2 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे H2 मिला है, बट लुइस ने बोला था कि ऐसे कंपाउंड मिलेंगे ही नहीं या एग्जिस्ट नहीं करेंगे या स्टेबल नहीं होंगे। बट H2 जो है वो स्टेबल कंपाउंड है, एग्जिस्ट करता है। तो ये लुइस के ऑक्टेंट रूल का क्या है? एक्सेप्शन। Li+ आयोनिक कंपाउंड में मिलता है, और Li+ में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। बेरिलियम+2, बेरिलियम के भी कंपाउंड, कुछ आयोनिक कंपाउंड मिलते हैं। जैसे आपको पता होगा बेरिलियम का एक होता है बेरिलियम ऑक्साइड, उसमें बेरिलियम होता है बेरिलियम+2 में। तो वहां बेरिलियम+2 में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन्स, बट वो एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम मिलेंगे, लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो डेफिशिएंसी होगी ऑक्टेंट के अकॉर्डिंग। तो इनका बिहेवियर रहता है, ये किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, मतलब लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। तो जिनमें भी 8 इलेक्ट्रॉन से कम मिलेंगे उन सबको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो BF3 है, BF3 में बोरॉन ने कितने बॉन्ड बनाए? 3 बॉन्ड। एवरी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 इलेक्ट्रॉन से जिनमें भी कम होंगे वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। यहाँ पे भी कितने बॉन्ड है? 2 बॉन्ड। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ। तो बेरिलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो मैंने यहाँ पे BF3 बोला है, वैसे ये सारे हो सकते हैं BCl3, BBr3, AlCl3, AlBr3, जिनमें भी 3 कोवलेंट बॉन्ड मिल रहे हैं। एवरी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे? 6। लेस देन 8 है तो वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। नेक्स्ट, हाइपरवेलेंट या बोलते हैं सुपर ऑक्टेंट, जिनमें भी मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स कैसे? जैसे SF6 में सल्फर ने कितने बॉन्ड बनाए? 6 बॉन्ड। एवरी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? अगर 6 बॉन्ड है, एवरी बॉन्ड में 2 है, तो 6 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे? 12 इलेक्ट्रॉन्स। आयोडीन क्या बना रहा है? IF7। तो IF7 में कितने बॉन्ड है? आपके सामने देख लो, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो एवरी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2। 2 × 7 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो 8 से 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा वाले कंपाउंड भी मिले हैं, इन सबको मिलाकर एक एक ग्रुप बना दिया, क्या? हाइपरवेलेंट। ओके। PCl5, यहाँ पे फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 5 बॉन्ड। तो यहाँ पे भी कितने हो गए? 5 बॉन्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन्स एवरी बॉन्ड में, कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सारे मॉलिक्यूल जो है आप ClF3 में भी देख सकते हो। ClF3 में भी क्लोरीन
1 2 एंड 3, और 2 इसमें होंगे लोन पेयर। तो यहाँ पे भी 2 4 6, 2 8 और 2 10। तो जिनमें भी 8 से ज्यादा मिलेंगे वो सारे क्या होंगे, हाइपर वैलेंट। ओके, नेक्स्ट, स्यूडो इनर्ट गैस। ऐसे कुछ कंपाउंड मिले, ऐसे कुछ आयन मिले जो इनर्ट गैस नहीं है बट उनका बिहेवियर इनर्ट गैस जैसा था, क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स थे। 18 इलेक्ट्रॉन आपको पता होगा एक इनर्ट गैस मिलता है आर्गन में। वैसे ही कुछ जैसे जिंक प्लस 2 है, तो जिंक प्लस 2 के आउटर मोस्ट शेल में क्या मिला था, 3s2 3p6 3d10। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर प्लस, कॉपर भी कितने में आता है, कॉपर आता है 29। एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, कितने बचे, 28। तो यहाँ पे भी लास्ट में क्या मिला, 3s2 3p6 3d10। तो यहाँ पे भी 18 इलेक्ट्रॉन्स मिले। गैलियम प्लस 3 में भी गैलियम आता है 31। तो 31 में से अगर आप 3 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो यहाँ का भी कॉन्फ़िगरेशन आपको ये मिलेगा, 3s2 3p6 एंड 3d10। Hg+2 मर्क्यूरी वाला जो है उसमें मिलेगा 5s2 5p6 5d10। तो इन सभी में ये सारे जो है इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनमें भी आउटर मोस्ट शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स मिले थे उनका बिहेवियर इनर्ट गैस जैसा था, इसलिए उनको बोला गया था सूडो इनर्ट गैस। ओके, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कुछ ऐसे थे। अब ऑक्टेंट है तो ऑक्टेंट 8 इलेक्ट्रॉन्स, वो तो इवन नंबर में, बट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिले थे जिनमें आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो है वो 7 9 11 ऑड नंबर में थे। तो उनमें भी 8 तो नहीं थे, तो वो भी ऑक्टेंट को फॉलो नहीं कर रहे थे। जिनमें जैसे NO2 था, ब्राउन गैस, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स और एक ऊपर इलेक्ट्रॉन, टोटल यहाँ पे कितने हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी ऑक्टेंट को फॉलो नहीं कर रहा। ClO2 में डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड 4 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक लोन पेयर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो गए 11 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे मिले थे जिनमें इलेक्ट्रॉन इवन नंबर में ना हो करके ऑड नंबर में थे, उनको क्या बोला गया, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। ओके, तो ये सारे जो थे वो ऑक्टेंट रूल के क्या है, एक्सेप्शंस। ओके, अब इन पे क्वेश्चन कैसे मिले हैं, आए हैं, 25 में देखो आ रखा है, मॉलिक्यूल्स ऑबे ऑक्टेंट रूल। कौन ऑक्टेंट रूल को फॉलो कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा शायद 4 ऑप्शन है। ये NO2 तो मैंने जस्ट अभी बताया आपको, ये तो फॉलो नहीं करता क्योंकि इसके पास तो ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन है। NO के पास में भी एक नाइट्रोजन में 7 और एक ऑक्सीजन में 8, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन है 15 नंबर में, तो ये तो ऑड स्पीसीज है। तो जहां पे भी ऑड इलेक्ट्रॉन की बात आ रहा है, ऑड इलेक्ट्रॉन, सी का हो जाएगा फर्स्ट। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए ऑक्टेंट रूल, तो उसमें CCl4 हो सकता है क्योंकि CCl4 में कार्बन कार्बन बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड, एवरी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको पता है 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो 4 बॉन्ड में, 4 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 2 4 6 एंड 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। और CO2 में भी कार्बन बनाता है 4 बॉन्ड, तो एवरी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 4 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे फॉलो जो कर रहा है वो होगा ये मॉलिक्यूल्स विथ इनकम्प्लीट ऑक्टेन, जिनका इनकम्प्लीट, ये आपको देखो BCl3, अभी अपन ने बात की थी, BCl3 में बोरॉन बना रहा है 3 बॉन्ड, एवरी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 3 बॉन्ड में कितने होंगे, 6, 8 से कम है तो इनकम्प्लीट ऑक्टेंट वाले हो जाएंगे। बी का आपका हो जाएगा सेकेंड, बी का हो जाएगा सेकेंड, ए का हो जाएगा फोर्थ, ए का फोर्थ, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, ए आंसर होगा इसका। और मॉलिक्यूल्स विद एक्सपांडेड ऑक्टेंट, एक्सपांडेड ऑक्टेंट में जैसे PCl5 है
तो PCl5 में फॉस्फोरस 5 बॉन्ड बना रहा है, 5 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, तो ये डी का थर्ड हो जाएगा। ऑक्टेंट को एक्सपांड कर लिया। H2SO4 में भी ऐसा ही है, H2SO4 में भी सल्फर बॉन्ड बना रहा है, वहां पे सल्फर बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन होता है 12, तो ये भी ऑक्टेंट को एक्सपांड कर रहा है। तो डी का थर्ड, ए का फोर्थ, बी का सेकेंड, सी का फर्स्ट, तो आपका आंसर होगा ए। ओके, 25 में ही आ रखा है, इसलिए आप ये नहीं बोल सकते कि इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आता, हर साल आता है, तो आप देख लो उस अकॉर्डिंग ही आपको ये 45 टॉपिक्स अच्छे से तैयार करना है। मैं तुम्हें 100% कहता हूं इन्हीं में से ही क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर एक्सेप्शन टू ऑक्टेंट रूल, कौन ऑक्टेंट रूल का एक्सेप्शन है, मतलब 8 से कम है, 8 से ज्यादा है, या ऑड स्पीसीज है। तो देखो फर्स्ट जो है CO2, CO2 में तो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 8 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बनाते हैं NO2, NO2 में अभी अपन ने देखा था ऑड इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो ये एक्सेप्शन है, तो एक तो एक्सेप्शन हो गया NO2। H2SO4, H2SO4 में अभी अपन ने बात की थी, H2SO4 में सेंट्रल एटम सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉन्ड, 6 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 12 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी एक्सेप्शन है। BF3, BF3 में भी बोरॉन बना रहा है 3 बॉन्ड, एवरी बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो 3 बॉन्ड में कितने हो जाएंगे 6, तो ये भी आपके सामने 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये भी ऑक्टेन को फॉलो नहीं कर रहा है, ये भी एक हो गया। CH4, CH4 में कार्बन, कार्बन बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड, 4 बॉन्ड मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेन को फॉलो कर रहा है, तो ये नहीं होगा। SiF4 सिलिकन, सिलिकन भी आता है कार्बन के नीचे, तो उसके में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पे भी सिलिकन भी 4 बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी आपके नहीं होगा एक्सेप्शन। ClO2, ClO2 में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन अकेला, ऑड इलेक्ट्रॉन, ये भी आपके ऑक्टेन रूल का एक्सेप्शन। PCl5, फॉस्फोरस कितने बॉन्ड बना रहा है 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 10, तो ये भी एक्सेप्शन। BeF2, BeF2 में भी बेरिलियम बना रहा है 2 बॉन्ड्स, 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक्सेप्शन। C2H6, इसमें कार्बन का ऑक्टेंट कंप्लीट है, HHH, एवरी कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है मतलब 8 इलेक्ट्रॉन में है, तो ये एक्सेप्शन नहीं होगा। क्लोरोफॉर्म वाले में भी नहीं होगा, क्लोरोफॉर्म वाले में भी जो है कार्बन, H, क्लोरीन, क्लोरीन एंड क्लोरीन, और ना ही CBr4 में, क्योंकि वहां पे भी कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो आपको देखना है विच आर एक्सेप्शंस टू ऑक्टेंट रूल, तो एक तो हो गया NO2, H2SO4 एक्सपांडेड ऑक्टेंट रूल, BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट 3, ClO2 4, PCl5 5 और BeF2 6 आंसर आएगा इसका। 6 स्पीसीज ऐसी है जिनका ऑक्टेंट या तो इनकम्प्लीट है या फिर ऑक्टेंट से ज्यादा है, ऑक्टेंट से ज्यादा हो गया H2SO4, PCl5 ये हो गया, और ऑड स्पीसीज NO2 एंड ClO2, आराम से देख सकते हो आप। ये इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जो ऑक्टेंट रूल को फॉलो नहीं करते।
या ऑक्टेंट रूल से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ओके, तो देखते रहिए आर्म्स एकेडमी पे, और भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे इस सीरीज में। और इस सीरीज में हमें यही सीखना है, हम शॉर्ट टाइम में कितनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं, यही हम आपको सिखा रहे हैं, और मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो जुड़े रहिए आर्म्स एकेडमी के साथ। थैंक यू सो मच।